हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि किसी भी वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए की फ्रेम्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, या फिर यूं कह लें कि की फ्रेम्स के बगैर प्रोफेशनल वीडियोस बनाना मुमकिन ही नहीं। चाहे वो यूट्यूब वीडियोस हों, मूवीज हों या फिर मैप एनिमेशन की वीडियोस हों। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मैप एनिमेशन। तो जानते हैं कि जियोलेयर्स 3 में की फ्रेम्स को कैसे यूज किया जाता है। तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। जी, तो आफ्टर इफेक्ट्स में मैं आ चुका हूँ। ये मैंने मैप क्रिएट किया हुआ है। इस तरह का मैप किस तरह क्रिएट किया जाता है आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लें, आपको पता चल जाएगा। जी, तो जियोलेयर्स के की फ्रेम्स जो हैं 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल हैं। जैसा कि यहाँ पर जो हम एडिटिंग के दौरान की फ्रेम्स यूज करते हैं इस एरिया में, इसे पार्ट 1 कहते हैं। सेकंड यहाँ पर मौजूद है। थर्ड पर जो की फ्रेम्स है वो यहाँ पर इन्होंने हमें मैप कॉम के नीचे दिए हुए हैं। ये यहाँ पर कुछ इस तरह से हैं। इसी तरह अब 4th नंबर पर जो की फ्रेम्स हैं वो यहाँ पर ये हमें प्रोवाइड कर देता है। अगर यहाँ पर हम देखें तो इन्होंने हमें की फ्रेम्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ये की फ्रेम्स और ये की फ्रेम्स, इनका काम जो है वो सेम है। यहाँ पर फिट व्यू टू फीचर में, और यहाँ पर सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा सऊदी अरेबिया को और यहाँ पर आऊंगा फिट व्यू टू फीचर में, और यहाँ से इसे जो ही मैं करूंगा फिट व्यू टू फीचर, तो ये जो सऊदी अरेबिया है ये यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इससे हुआ ये कि हमारा जो टाइम है उसकी बचत भी हो गई और हमें जो हमने मैप यहाँ पर लाना था वो भी आ चुका है। और अगर हम इन दोनों कंट्रीज को सिलेक्ट करें, जैसा कि सऊदी अरेबिया और इंडिया है, कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके मैं सिलेक्ट करूंगा इंडिया को, और अब वापस हम आएंगे यहाँ पर फिट व्यू टू फीचर में, और यहाँ पर जो ही इसे मैं एनिमेट व्यू अलोंग फीचर करूंगा तो ये हमें यहाँ से पूछेगा कि कितने सेकंड के लिए आपको एनिमेट करना है। तो यहाँ से आप अपने मैप के मुताबिक यहाँ से जो ड्यूरेशन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसे 15 सेकंड ही रहने दूंगा और करूंगा क्रिएट एनिमेशन। तो ये जो है इसने ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे की फ्रेम्स ऐड कर दिए हैं। ये की फ्रेम्स कुछ इस तरह से हैं। अब जो ही इस कर्सर को मैं वापस लेकर आऊंगा यहाँ पर, तो ये जो हमारा मैप था सऊदी अरेबिया से स्टार्ट होगा और इंडिया पर आकर रुक जाएगा। ये कुछ इस तरह से आएगा। और अगर हम इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं आऊँ लैटिट्यूड में, तो यहाँ पर पहले जो की फ्रेम्स थे ये कुछ इस तरह थे डॉट की शेप में, और जो ही मैं इसे ओपन करूंगा इफेक्ट्स को और आऊंगा इस लैटिट्यूड में, तो ये की फ्रेम्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे। और एक और बात यहाँ पर कि ये जो की फ्रेम्स हैं इन्हें हम यहाँ से मूव नहीं कर सकते, ना आगे की तरफ और ना ही पीछे की तरफ। लेकिन जो ही हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पर हम इसे आसानी से मूव कर सकते हैं और इनमें चेंजिंग भी ला सकते हैं। अब चेंजिंग किस तरह से, यानी कि यहाँ पर आऊंगा, मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और जो ही इस लैटिट्यूड को मैं यहाँ से इधर आगे या पीछे की तरफ लेकर जाऊंगा तो यहाँ पर ये जो हमारी चेंजिंग इसकी फ्रेम्स पर हो चुकी है। तो ये अब हमारा मैप जो है ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा, यानी कि इंडिया जो है उसके ऊपर से हमारा कैमरा जो है वो मूव कर रहा है। और अब हम आएंगे वापस, हम देखेंगे इसका सेकंड ऑप्शन। अगेन इसे सिलेक्ट ही रहने दूंगा और यहाँ पर आऊंगा फिट व्यू टू फीचर में, और यहाँ से इसे करूंगा एनिमेट व्यू टू फीचर। पहले था एनिमेट व्यू अलोंग फीचर और अब हम इसे करेंगे एनिमेट व्यू टू फीचर, और देखेंगे कि इससे क्या होता है। तो जो ही इसे मैंने एनिमेट व्यू टू फीचर किया तो अब ये जो हमारा मैप है ये एक दफा दोनों पर जाएगा और फिर दोनों को दिखाएगा एक साथ। पहले गया स्टार्ट हो रहा है सऊदी अरेबिया से, सेकंड पर जाएगा इंडिया पर, और साथ में हमारा सऊदी अरेबिया जो है वो भी हमें नजर आएगा कुछ इस तरह से, यानी कि इसमें हमारे मुकम्मल मैप जो है वो नजर आता है। अब हम चलते हैं इसके 4th फीचर पर, एनिमेट व्यू बिटवीन फीचर। तो अब ये क्या करेगा कि अब इन दोनों मैप्स के दरमियान ये हमें एनिमेट करके देगा, और वो भी व्यू टाइप में, और इसे मैं करूंगा ओके। लो जी, तो इसने एनिमेट कर दिया है। अब मैं जो ही आऊंगा यहाँ पर, तो अब ये जो
आएगा यहाँ से सऊदी अरेबिया से इंडिया पर और फिर इंडिया को करेगा जूम कुछ इस तरह से। उम्मीद है कि आपको पार्ट 1 का अच्छी तरह से इल्म हो गया होगा कि इसे यूज किस तरह करना है। और अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट ये है, यहाँ से हम की फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं। जैसा कि ये की फ्रेम का इन्होंने हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर अगर मैं क्लिक करूं माउस से और करूं गॉट इट तो इसने यहाँ पर की फ्रेम्स जो हैं ये ऐड कर दिए हैं। और अब मैं अगर जाऊं यहाँ पर और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूं इंडिया को और इसे मैं अगर लेकर जाऊं यहाँ पर आस्ता आस्ता इंडिया पर तो ये यहाँ पर आएगा। और कुछ फ्रेम मैं आगे जाऊंगा और यहाँ से माउस से राइट क्लिक को प्रेस करके इसे मैं इस तरह से करूंगा रोटेट है, तो ये जो हमारा मैप है ये यहाँ से कुछ वक्त के लिए आगे की तरफ रोटेट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। और अब मैं जाऊंगा कुछ फ्रेम आगे और इस पर माउस से राइट क्लिक करूंगा और इसे ऊपर की तरफ जो ही मैं ड्रैग करूंगा तो ये 3D लुक में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे जो की फ्रेम्स हैं वो भी ऐड हो गए हैं। तो ये अब हमारा जो मैप है ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। सॉरी, मेरा जो पीसी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा लो है, तो इस वजह से मैप जो है वो व्यू अच्छी तरह से नहीं हो रहा। तो अब हम चलते हैं 3 और 4th पार्ट में। तो 3 और जो 4th पार्ट है वो सेम है। अगर आप देखें यहाँ पर ऊपर तो ये लैटिट्यूड, अगेन लॉन्गिट्यूड, जूम, बेयरिंग और पिच। इसी तरह अगर आप यहाँ पर नीचे आए तो यहाँ पर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जूम, बेयरिंग और पिच। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से इफेक्ट्स कंट्रोल से आप की फ्रेम्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, और चाहते हैं कि यहाँ से नीचे टाइम लाइन से ऐड करने हैं तो आप यहाँ से भी की फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं, मैं यहाँ से ऐड करूंगा इफेक्ट्स कंट्रोल से और इसे मैं आऊंगा इफेक्ट्स कंट्रोल में और यहाँ से इसका जो लैटिट्यूड है इसके की फ्रेम को इन करूंगा। ये जो लैटिट्यूड है इसका माना होता है कि हम किसी भी मैप को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ बआसानी मूव कर सकते हैं। और जाऊंगा मैं 5 सेकंड पर और यहाँ से इसे मैं मूव करूंगा कुछ इस तरह से। तो ये जो की फ्रेम्स हैं यहाँ पर नीचे ऐड हो चुके हैं। अब ये जो हमारा मैप है यहाँ से नीचे की तरफ मूव होता जाएगा। लो जी, ये तो था हमारा लैटिट्यूड। मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा सऊदी अरेबिया को और इसे करूंगा फिट व्यू टू फीचर। तो सऊदी अरेबिया यहाँ पर आ चुका है। अब हम आएंगे लॉन्गिट्यूड, और अगर मैं इस लॉन्गिट्यूड का काम ये होता है कि ये किसी भी मैप को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है। तो यहाँ से इसके की फ्रेम को मैं करूंगा इन, अगेन मैं जाऊंगा 5 सेकंड पर और इसे मैं मूव करूंगा कुछ इस तरह से, यानी कि हमारा जो मैप है वो सऊदी अरेबिया से मूव होगा और इंडिया के ऊपर आकर रुक जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ से इसके जूम ऑप्शन को देखते हैं। तो अगर मैं इसके जूम के की फ्रेम को इन करूं और जाऊंगा मैं 5 सेकंड पर और यहाँ से इसे मैं अगर बढ़ा दूं इसके स्लाइडर को तो ये जो इंडिया है ये जूम तो हो रहा है, मगर यहाँ पर प्रॉब्लम एक और क्रिएट हो रही है कि ये बहुत ही ज्यादा फास्ट जूम हो रहा है। तो इसे आस्ता आस्ता जूम करने के लिए क्या करेंगे, तो इसका हल जो है ये है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करें और दबाए रखें और इसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो ही बढ़ाएंगे तो ये आस्ता आस्ता यानी कि इसका स्केल जो है वो अप होता जाएगा। तो अब ये जो हमारा मैप है ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा, यानी कि सऊदी अरेबिया से स्टार्ट होगा और जूम होता हुआ इंडिया पर आकर मजीद जूम हो जाएगा कुछ इस तरह से। और अब हम देखते हैं इसके बेयरिंग ऑप्शन को। इसका जो बेयरिंग है इसका काम, उसका काम ये होता है कि जैसे यहाँ पर हमने अपने माउस को राइट क्लिक किया था और इसे हमने रोटेट किया था तो हमारा मैप जो रोटेट होने लगा था, यही काम इसकी बेयरिंग का है। तो इसके की फ्रेम को मैं करूंगा इन और जाऊंगा मैं यहाँ से इसे लेकर आऊंगा 5 सेकंड पर कुछ इस तरह से, और इस इंडिया के मैप को कुछ फ्रेम आगे जाकर मैं यहाँ से रोटेट करूंगा। और अगर हम चाहते हैं कि ये स्मूथ रोटेट हो तो कीबोर्ड से
कंट्रोल को प्रेस कर ले। तो अब ये जो हमारा मैप है ये कुछ इस तरह से रोटेट होगा। ठीक हो गया जी। और आगे जो इसका पिच का ऑप्शन है वो सेम यही है कि हम इसे 3D लुक में कैसे कन्वर्ट करें। चूंकि ये जो हमारा मैप है पहले ही 3D लुक में मौजूद है तो हम इसे 3D लुक में से 2D लुक में लेकर आएंगे। तो इसके एंगल के की फ्रेम को इन करूंगा और जाऊंगा मैं 5 सेकंड पर और इसे मैं यहाँ से लेकर आऊंगा 0 की तरफ कुछ इस तरह से। तो ये जो अब 2D लुक में चेंज हो चुका है। तो ये थे की फ्रेम्स। आई होप आपको इनकी समझ आ गई होगी।